मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको पिछले लेक्चर में प्रोजेक्टाइल मोशन बता रहा था। आगे भी हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को बढ़ाएंगे, है ना। लेकिन रिलेटिव मोशन पढ़ने के बाद, मतलब आज का क्लास, आज का लेक्चर रिलेटिव मोशन से रिलेटेड है। बेसिक बात करने चलेंगे रिलेटिव मोशन का, ठीक है। तो बच्चों, जब कोई ऑब्जर्वर रेस्ट में होगा, स्टेशनरी ऑब्जर्वर का केस होगा, तो वह मोशन पैरामीटर जितना भी होगा उसको वह एक्चुअल मेज़र करेगा, एक्चुअल ऑब्जर्व करेगा। क्लियर। तो लेकिन जब ऑब्जर्वर मोशन में होगा तब क्या होगा, वन ऑफ द मोशन पैरामीटर, है ना, इनकरेक्टली मेजर्ड होगा, इनकरेक्टली ऑब्जर्व करेगा ऑब्जर्वर। तो दो केस बनेगा, ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट और ऑब्जर्वर इज इन मोशन, और वह दूसरे बॉडी के मोशन को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। अभी ये बात सीखें, हम लोग मोशन पैरामीटर जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वेक्टर बोलते हैं मेरे बच्चों। उसके बाद वेलोसिटी वेक्टर बोला गया, एक्सेलरेशन वेक्टर। तो यहाँ पर हम लोग को पढ़ना क्या है, रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटिव एक्सेलरेशन। मेनली रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे हम लोग, समझ के। और यहाँ पर भी हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे, जो v बराबर u प्लस AT, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर v रिलेटिव बराबर u रिलेटिव प्लस u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इंटू क्या चीज़ t की बात करेंगे। s रिलेटिव बराबर u रिलेटिव इंटू t प्लस हाफ a रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। तो उस तरह के फॉर्मूला को हम लोग एक साथ लिखते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। तो हम लोग का टॉपिक अब जो स्टार्ट है बच्चों, काइनेमेटिक्स का पार्ट, रिलेटिव मोशन बोलने चले। पहले दो चार पॉइंट लिख लिया जाए, है ना। क्या चीज़, इफ an observer is in rest, that is in case of a stationary observer, all the motion parameter are actually observed. That is, observer measures क्या बच्चों, all the motion parameter correctly। और जब ऑब्जर्वर क्या हो जाए मोशन में, तब रिलेटिव मोशन की बात करते हैं, एक्चुअल मोशन का बात करेगा ऑब्जर्वर जो रेस्ट में रहेगा। अब दो बॉडी क्या है, मोशन में है। अब एक बॉडी का पोजीशन दूसरे बॉडी के तुलना में पर सेकंड क्या चेंज होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी। तो मेनली टर्म है रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो पहले हम आपको पहले बता रखे हैं कि एब्सोल्यूट रेस्ट इज इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर वही बात बोलने जा रहे हैं, एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन आर नॉट एक्चुअली डिफाइंड। इम्पॉसिबल बोल देते हैं, ऑल द फिनोमेना आर रिलेटिव, ऑल द फिनोमेना इन फिजिक्स आर रिलेटिव। एक होता है प्रोपागेशन ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम का वैल्यू जो होता है वह हर फ्रेम में क्या होगा, सेम होता है। उसको प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ लाइट भी बोला जाता है मेरे बच्चों, ठीक है। तो उसको हम लोग एब्सोल्यूट पैरामीटर बोलते हैं, एब्सोल्यूट क्वांटिटी बोल देते हैं। लेकिन अपने फिजिक्स में जनरली ऑल द फिनोमेना आर क्या चीज़, फिनोमेना आर रिलेटिव फिनोमेना। तो यहाँ पर रिलेटिव मोशन की बात करने चले, तो एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन आर नॉट एक्चुअली क्या चीज़, डिफाइंड। हम लोग पढ़े थे एब्सोल्यूट रेस्ट इज इम्पॉसिबल, एब्सोल्यूट रेस्ट मोशन is impossible।
ठीक है। एक्चुअल क्या बात है, हम लोग अर्थ पर की बात कर ले तो अर्थ पर क्या है, अर्थ पर जो बॉडी सिचुएटेड होगा वो अर्थ के मोशन के साथ क्या करेगा, घूमेगा। क्लियर। तो हम लोग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का है ना इमेजिन करते हैं, लेकिन एक्चुअली एब्सोल्यूट रेस्ट होता नहीं। ठीक है। लेकिन हम लोग जितना भी एक्सपेरिमेंट फिजिक्स में करेंगे, है ना, ऑन दी अर्थ और नियर दी अर्थ सरफेस, उसके लिए हम लोग ग्राउंड को, अर्थ को क्या मानेंगे, स्टेशनरी मानेंगे बच्चों। और वह उसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, जैसे किसी बॉडी का वेलोसिटी va है किसी टाइम पर, तो वो va किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है। तो अभी हम लोग वो टर्म लिखना सीखेंगे तब। तो एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन आर नॉट एक्चुअली डिफाइंड। एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट मोशन इज इम्पॉसिबल बोला जाता है। चलो बच्चों, इफ बी परफॉर्म experiment near the earth or on the earth, then we assume earth या ग्राउंड बोले इज स्टेशनरी, रेस्ट में माना जाएगा अर्थ को। ये सब पॉइंट है छोटा छोटा, किसके लिए, रिलेटिव मोशन के लिए। क्लियर। अब क्या है, इफ एन ऑब्जर्वर इज इन मोशन, फिर से पॉइंट लिख लो मेरा बच्चा, यहाँ ध्यान दे रहा है थोड़ा सा। इफ एन ऑब्जर्वर इज इन मोशन, then one of the motion parameter is measured incorrectly। अगर ऑब्जर्वर क्या हो, मोशन में हो, तब क्या है, एक कोई भी मोशन का पैरामीटर जो होगा सो क्या होगा, इनकरेक्ट हमको ऑब्जर्व होगा, इनकरेक्ट मेजर करेंगे। तो ये छोटा छोटा पॉइंट था। हम अब मेनली आपको रिलेटिव वेलोसिटी की बात सिखाने जा रहे हैं मेरे बच्चा। हम लोग अभी तक जो वेक्टर ये सब पढ़े, पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लेते थे। क्लियर। और तो हम लोग यहाँ जो पोजीशन बताएंगे, जब ए और बी दो बॉडी होगा, दोनों मूव कर रहा है, तो बी का पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में जब निकालना चाहेंगे तो ए को रेस्ट में मानकर और ए को ओरिजिन मानकर हम लोग क्या है, तो ओरिजिन से हम लोग वेक्टर स्टार्ट करते थे। तो बी का पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में बताना हो तो ए से हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर को ओरिजिनेट करेंगे, कहाँ तक, बी तक। टेल हो जाएगा ए पर और हेड हो जाएगा मेरा बच्चा बी पर। तो उसको हम लोग पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए बोलेंगे। उसी तरह अगर ए का पोजीशन निकालना है बी के रेस्पेक्ट में, तो स्टार्टिंग होगा बी पॉइंट और कहाँ, ए की तरफ हेड लाइन खींचेंगे, एरो ए पर होगा और वह पोजीशन ऑफ ए वेक्टर विथ पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी देगा। रिलेटिव पोजीशन बोलेंगे। ए एंड बी बोथ आर इन क्या चीज़ बोला जाए, मोशन। तो हम अब आपको बताने जा रहे हैं एक्चुअली क्या चीज़, रिलेटिव मोशन वेलोसिटी। और रिलेटिव वेलोसिटी को ले चल रहे हैं किसके थ्रू, तो रिलेटिव पोजीशन के थ्रू। तो मेरा बच्चा अब देखो थोड़ा सा आगे, रिलेटिव वेलोसिटी की बात करने चले। रिलेटिव मोशन हो गया, क्या चीज़, दो बॉडी हो, दो या दो से ज़्यादा बॉडी, ऑल आर इन मोशन, देन वी ऑब्जर्व द मोशन ऑफ वन बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू अदर बॉडी, है ना। इट इज केस ऑफ रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन। तो देखो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, थोड़ी सी बात कर लें। इफ़ ए एंड बी आर टू मूविंग बॉडीज, ऑब्जेक्ट बोला जा सकता है, टू मूविंग बॉडीज, then rate of change of position of B with respect to WRT लिखते हैं, with full form with respect to B with respect to
A is called relative velocity of B with respect to A, और इसको लिखने का तरीका क्या होगा, VBA वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। VBA का फुल फॉर्म क्या बोलोगे, बार बार मैं बोलूँगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ A with respect to B is called relative velocity of A with respect to B। इसको लिखने का VAB वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर में दो चीज़ बार बार मैं बोला, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यहाँ पर भी रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की मैं बात करूँगा मेरे बच्चा। तो देख लो पहले, यह टर्म हो गया रिलेटिव वेलोसिटी, जब दो बॉडी ए और बी, जब दोनों क्या हो, मोशन में। अब देखो कोई ऑब्जर्वर है और वह दूसरे बॉडी को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है मूविंग बॉडी को। ऑब्जर्वर या तो रेस्ट में हो या क्या है, मोशन में हो, दो कंडीशन होगा, है ना। तो रेस्ट के केस में तो हम लोग देखे, हमने बोला आपको अपना, है ना, पॉइंट याद हो गया, क्या चीज़ की, स्टेशनरी ऑब्जर्वर, है ना, मेजर्स एक्चुअल, है ना, मोशन पैरामीटर, एक्चुअल वैल्यू ऑफ मोशन पैरामीटर मेरा बच्चा, उसमें कोई चेंज की बात नहीं करते, ठीक है। एक्चुअल स्टेशनरी ऑब्जर्व किसी दूसरे बॉडी, मूविंग बॉडी के बारे में तो एक्चुअल वेलोसिटी देगा, क्लियर। जब ऑब्जर्वर क्या होगा, चलने लगे तो वो रिलेटिव वेलोसिटी देगा। लेकिन ऑब्जर्वर खुद को क्या मानता है, वो रेस्ट में रहे या मोशन में, वो हिमसेल्फ अपने आप को क्या मानता है बच्चों, कि हम क्या है, रेस्ट में। तो एक पॉइंट इसमें और भी जोड़ा जा सकता है, ऊपर जगह है, ऑब्जर्वर, है ना, ऑब्जर्व क्या चीज़, ऑब्जर्व हिमसेल्फ इन क्या चीज़, रेस्ट। थोड़ा सा बात, ऑब्जर्वर एनी ऑब्जर्वर ऑब्जर्व हिमसेल्फ इन क्या चीज़, रेस्ट। वो अपने आप को रेस्ट में मानेगा। वो अलग पॉइंट देखते रहेंगे, सवालों में देखेंगे आगे। अब रिलेटिव वेलोसिटी की बात सिखा दी, हम आपको क्या है, पहले रिलेटिव पोजीशन मैं बता देता हूँ मेरा बच्चा, है ना। ए और बी दो बॉडी है, दोनों क्या है, मूव कर रहा है, उसका पोजीशन हर इंस्टेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखो बच्चों, थोड़ा सा XY टू डायमेंशनल प्लेन की बात कर ले कुछ, है ना। तो हम लोग 3 डायमेंशन वेक्टर में पढ़ा हुआ है, मैं वेक्टर को रिवाइज करने चला हूँ। मेनली रिलेटिव मोशन में और रिलेटिव वेलोसिटी में चेंज इन वेक्टर की बात करेंगे, डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर्स की बात करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी इज़ नथिंग, इट इज़ वेक्टर डिफरेंस ऑफ टू वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज़ का वेक्टर डिफरेंस होगा एट एन इंस्टेंट। देखो क्या कहते हैं, किसी टाइम पर ए का जो पोजीशन है वह ओरिजिन के रेस्पेक्ट में RA वेक्टर है, उसी टाइम पर बी का पोजीशन क्या है, RB वेक्टर है मेरा बच्चा, क्लियर। अब देखो ये ए और बी का पोजीशन चेंज होते रहेगा टाइम पर, लेकिन हम लोग क्या किए, किसी खास टाइम पर, है ना, एक तरह से एकदम क्या है, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पर क्या करने जा रहे हैं, ए और बी का पोजीशन ले लिए, ठीक है। तो वह RA वेक्टर और RB वेक्टर। अगर हम बी का पोजीशन निकालने चले हैं, किसके तुलना में, किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। अभी इससे पहले ओरिजिन के रेस्पेक्ट में तो RA वेक्टर, टेल कहाँ था, ओरिजिन पर, और हेड कहाँ, ए पर। उसी तरह बी का पोजीशन बताए हैं, एक्चुअल पोजीशन टी टाइम पर, तो क्या होगा मेरा बच्चा, वह RB वेक्टर, टेल कहाँ, ओरिजिन जिसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं,
अब और हेड कहाँ बी पर। अब हम लोग क्या करने चले हैं बच्चों, ध्यान देना थोड़ा, बी का पोजीशन निकालने चले, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। तो ए से हम लोग वेक्टर को क्या करेंगे, ओरिजिनेट करिए और बी तक ले गए। यह क्या देगा मेरा बच्चा, इसको देखो लिखने का तरीका, आर बी ए, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, और यह एक्चुअल पोजीशन एट टाइम टी पर। टाइम बदलेगा ए और बी का पोजीशन बदल जाएगा, काहे कि बोथ आर इन मोशन। तो इतनी बात समझ रहे हो मेरे बच्चों। अभी दूसरा फिगर में, इसी केस में सेम, एक्चुअल तो बनेगा नहीं लेकिन तब भी चलिए, यह आर ए वेक्टर, ए का पोजीशन है टी टाइम पर, दूसरा यह क्या मेरा बच्चा, आर बी वेक्टर, बी का पोजीशन। अब हम लोग ए का पोजीशन बताने चले हैं, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट। तो क्या होगा, बी से स्टार्ट करेंगे। क्लासरूम रहता मैं आपसे पूछता कि बोलो ए का पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में, तो वेक्टर कहाँ से ओरिजिनेट होगा, तो आप सारे बच्चे एक साथ बोलते मेरे को, क्या चीज़, बी के रिस्पेक्ट में लेना है तो बी से स्टार्ट होगा। इसका फुल फॉर्म क्या लिखोगे, आर ए बी वेक्टर। आर ए बी वेक्टर का फुल फॉर्म क्या होगा मेरा बच्चा, पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी एट टाइम टी बोले जा रहे हैं, है ना, एक इंस्टेंट पर की बात करने चले। इसको फिगर 1 दे देते हैं मेरा बच्चा, और यह फिगर क्या चीज़ 2, थोड़ा सा 2 लाइन लिटरेचर में दे दूँ, लेट ए एंड बी आर 2 मूविंग बॉडीज ओ ए बराबर आर ए वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर बराबर आर बी वेक्टर बी दी पोजीशन ऑफ ए एंड बी at time t with respect to origin o। अब क्या है, इन फिगर 1 ध्यान देना बच्चों, इस पूरा कंप्लीट है, और तो वेक्टर एडिशन से दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर बराबर दिस वेक्टर, है ना। तो क्या लिखोगे इन फिगर 1, फ्रॉम वेक्टर एडिशन, वेक्टर को रिवाइज कर लेना है अगर दिक्कत है तो फिर से, फ्रॉम वेक्टर एडिशन ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू व्हाट, ओ बी वेक्टर। इस ट्रायंगल में दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर बराबर दिस वेक्टर, पहले का टेल और दूसरे का हेड, हम लोग इस तरह से समझे हुए। तो ये पहला, तो यह क्या देगा मेरा बच्चा, हमको चाहिए कौन वेक्टर, ए बी वेक्टर, इसलिए ए बी वेक्टर बराबर क्या लिखोगे, ठीक है, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। क्या लिखा जाएगा बच्चों इसको, ए बी वेक्टर को ही हम लोग क्या बोले हैं, आर बी ए। आर बी ए का फुल फॉर्म पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, क्या होगा मेरा बच्चा, आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। रिलेटिव मोशन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जिसके रेस्पेक्ट में लेना है वेक्टरली, उसको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्लियर, इसका कॉन्सेप्ट आगे हम थोड़ा बताते हैं रिलेटिव वेलोसिटी में। पहले आर बी ए वेक्टर, यह क्या दिया, रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए एट टाइम टी। क्लियर, अब तुमको आर ए वेक्टर लिखना चाहे, कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा, इसका कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा, तो फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को घटा देते थे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकलता था। यहाँ रिलेटिव पोजीशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, अभी वेक्टर सब्ट्रैक्शन में हम लोग लिखे हुए हैं इस तरह का फार्मूला सब। अब इसी तरह की बात करें, क्या चीज़, इन फिगर 2, है ना, तो यहाँ ध्यान दो बच्चों, है ना, फिर से इन फिगर 2 देखो, चलो दिस वेक्टर प्लस, सॉरी अब इधर से दिस प्लस दिस, है ना, इक्वल टू दिस, क्या होगा इन फिगर 2, ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर
इक्वल टू ओ ए वेक्टर, है ना, बीच वाला इसका हेड और टेल कॉमन है, तो पहले का टेल और दूसरे का हेड रिजल्टेंट होता था। वेक्टर एडिशन में सीखे थे। हमको चाहिए कौन वेक्टर मेरा बच्चा, बी ए वेक्टर, इसलिए बी ए वेक्टर बराबर ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। अब यह बी ए क्या है मेरा बच्चा, पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, आर ए बी वेक्टर बराबर आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर। किसके रिस्पेक्ट में लेना है, बी के रिस्पेक्ट। बी को क्या बी वाले वेक्टर का पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। कौन सब्ट्रैक्शन, अलजेब्रिकली? नो नो, वेक्टोरियली, वेक्टर सब्ट्रैक्शन है। तो ये रिलेटिव पोजीशन निकल गया मेरा बच्चा। क्या लिखोगे, रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। इस तरह की बात को मैं आपको अभी तो सिर्फ रिलेटिव पोजीशन में सिखाया हूँ। क्लियर? आर ए बी वेक्टर और आर बी ए वेक्टर। आर ए बी का फुल फॉर्म पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। आर ए बी का फॉर्मूला क्या मिला, आर ए बी वेक्टर बराबर आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर। आर बी ए का फुल फॉर्म क्या होगा, तो पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, और आर बी ए का फॉर्मूला क्या मिला, तो आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। आर ए आर बी बोथ आर क्या चीज़, इन मोशन, तो दोनों क्या हो रहा है, टाइम के साथ क्या होगा, चेंज होगा। तो अब रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें। मैं रिलेटिव वेलोसिटी का आपको डिफिनीशन थोड़ा सा दिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज कॉल्ड relative velocity of A with respect to B, or rate of change of position of B with respect to A, है ना, इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। बोलना सीखेंगे, बार बार बोलेंगे, सिम्बॉलिकली उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सो दिखाए हैं हम आपको। तो अभी देखो, अब हम आपको रिलेटिव वेलोसिटी की बात सिखाने जा रहे हैं। ध्यान देना मेरा बच्चा थोड़ा सा। नाउ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए एट टाइम टी इज गिवन है। एट टाइम टी बोले तो इंस्टेंटेनियस की बात करोगे, इंस्टेंटेनियस रिलेटिव। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, वी बी ए is given as VBA vector, rate of change of position is called velocity। तो यहाँ पर rate of change of relative position of B with respect to A, क्या मैं बोला, d by dt of किसका, RBA vector। क्लियर? और अभी जस्ट RBA vector में लिखाया फ्रॉम फिगर 1, जस्ट क्या चीज़, इसलिए VBA vector बराबर d by dt of आर बी वैक्टर माइनस आर ए वैक्टर। यह क्या होगा, डी बाई डी टी ऑफ आर बी वैक्टर माइनस डी बाई डी टी ऑफ आर ए वैक्टर। यह बी का पोजीशन था ओरिजिन के रेस्पेक्ट में एट टाइम टी, है ना, मूविंग बॉडी था। अगर रेस्ट वाला रहता तो वो जीरो हो जाएगा, है ना, लेकिन डी बाई डी टी ऑफ आर ए वैक्टर। ठीक है, इसी तरह यह रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है ऑफ ए एट टाइम टी। तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, एक्चुअल वेलोसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्चुअल। तो मतलब क्या हो गया, यह वी बी वैक्टर देगा माइनस वी ए वैक्टर बोलेंगे। अर्थ के रेस्पेक्ट में बात करें तो वी बी ई और वी ए ई, हम अर्थ बार और ग्राउंड को रेस्ट में मानेंगे, वह इसी तरह का रिजल्ट लिखेंगे। वी बी जी और वी ए जी ना लिखें। वी बी जी का फुल फॉर्म वेलोसिटी ऑफ बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ग्राउंड को स्टेशनरी माने तो वह एक्चुअल वेलोसिटी ही बात करेगा। तो हम देखो, ये चीज़ तुमको हम सिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि वी बी ए वैक्टर बराबर वी बी वैक्टर माइनस वी ए वैक्टर। माइनस वी ए करने का मतलब क्या हो गया, हम लोग ए को क्या मान के चलेंगे, रेस्ट। रेस्ट में करने के लिए ही जो वी ए का डायरेक्शन था, ए का वेलोसिटी था, जस्ट उसके अपोजिट वेक्टर लेकर रिजल्टेंट निकालें। तो रिलेटिव वेलोसिटी इज नथिंग, इट इज़ वेक्टर डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज़,
है ना। अब किसका किसके साथ सब्ट्रैक्शन होगा वो तो देखना है। तो बी ए वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, जिसके रिस्पेक्ट में लेना है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, उसी को रेस्ट में मानकर बात करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट वाला बात हो, पूरा क्या है कुछ नहीं, वो सब अपनी जगह ठीक ठाक है, समझ गए, ठीक है। अब हम लोग का मेन काम क्या हो गया कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर। मैं बोलूँ वेलोसिटी ऑफ साइकिल विथ रेस्पेक्ट टू शिप, जहाज के रेस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ साइकिल को वी सी से लिखेंगे। तो वी सी एस क्या लिखाएगा मेरा बच्चा, वी सी वेक्टर माइनस वी एस वेक्टर, साइकिल का एक्चुअल वेलोसिटी, और यह वी एस क्या है, वेलोसिटी ऑफ शिप। वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, है ना, मैन क्या है, मूव कर रहा है, स्थिर रहेगा और स्टेशनरी मैन होगा तो क्या होगा, एक्चुअल वेलोसिटी की बात। लेकिन वी आर एम वेक्टर का फुल फॉर्म क्या होगा मेरा बच्चा, तो वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। तो वी आर एम को लिखोगे क्या मेरा बच्चा, वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर, रैन मैन प्रॉब्लम देखेंगे सब, अभी आगे आगे देखिए बहुत कुछ इसको में मिलने वाला रिलेटिव वेलोसिटी। अब इसी तरह यह सिमिलरली बोलो मेरा बच्चा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए with respect to b at time t, इसी को डायरेक्ट लिख सकते हो बच्चों, लेकिन अगर इस तरह से फिर से सजाएं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से आप लिख लीजिए, है ना। एट टाइम t इज गिवन एज, जितना समय लगे कुछ समझ ले, उसके बाद फटाफट ये बस ये बात काम का चीज़ है आपके लिए। तो क्या लिखेंगे मेरा बच्चा, वी ए बी वेक्टर, फुल फॉर्म वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, क्लियर। तो वह क्या होगा मेरा बच्चा, डी बाई डी टी ऑफ आर ए बी वेक्टर, और आर ए बी वेक्टर मैंने आपको लिखना सिखाया, आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर, चलते चले इसी लाइन पर, डी बाई डी टी ऑफ आर ए वेक्टर माइनस डी बाई डी टी ऑफ आर बी वेक्टर, यह ए का एक्चुअल वेलोसिटी टी टाइम पर, वी ए वेक्टर माइनस क्या चीज़, वी बी वेक्टर। इतनी बात समझ गया मेरा बच्चा, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको उसके वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करना है वेक्टर के आधार पर। तो यह रिलेटिव वेलोसिटी, एक कंक्लूजन क्या निकला, रिलेटिव वेलोसिटी इज़ नथिंग, रिलेटिव वेलोसिटी is vector difference of velocity of two bodies, velocity of two bodies। अब किसको सब्ट्रैक्ट करना है वो देख लिए आप, टू बॉडीज़। तो इस तरह से पहले अब एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव वेलोसिटी की थोड़ी चर्चा कर ले, है ना, जो 11th सबके एग्जामिनेशन में, स्कूल के एग्जामिनेशन में, व्हाट डू मीन बाय रिलेटिव वेलोसिटी एंड फाइंड एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव वेलोसिटी एंड डिस्कस इट्स स्पेशल केसेस बोला जाता है। वो केवल आपको थ्योरेटिकली थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, और नहीं तो हम लोग प्रॉब्लम में हम लोग बस आर ए बी वेक्टर बराबर आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर, वी ए बी वेक्टर बराबर तो वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। वेक्टर का रिजोल्यूशन मैं बता चुका हूँ आपको, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में, आई जे के में लिखना सिखाया हूँ वेक्टर को। आई बोले तो यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जे बोले तो यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस, के बोले तो यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये सब सारा समझाया हुआ है। क्वाड्रेंट की बात सीखे हुए हो तो सारा चीज़ फिर से रिवाइज होने वाला है, किसका, तो वेक्टर का और बेसिक मैथमेटिक्स का। तो आपको फिर से अगले लेक्चर सब में क्या करना है, पूरे पिछले चीज़ को रिवाइज करना है। मैं आगे ले चलता हूँ बच्चों, एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव वेलोसिटी, एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। बच्चों लेट वी ए वेक्टर वेलोसिटी ऑफ ए एट टाइम टी, क्लियर। क्या लिखेंगे, आई इंटू क्या चीज़, वी ए एक्स प्लस जे इंटू वी ए वाई, 3 डायमेंशन में भी, लेकिन अभी 2 डायमेंशन लिखते हैं इसी में, 3 डायमेंशन में जस्ट, एंड वी बी वेक्टर बराबर आई इंटू क्या चीज़, वी बी एक्स
प्लस जे इंटू वी बी वाई, है ना, जिस डायरेक्शन में उस तरह से रिजॉल्व करके प्लस माइनस आई जे का कंसेप्ट है वेक्टर के आधार पर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो हम लोग वी ए वेक्टर और वी बी वेक्टर को इस फॉर्म में लिख देंगे। एक तरीका है यह रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करने का। क्लियर? तो क्या होगा, हेयर वी ए बी वेक्टर बराबर वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर, इसको लिखो सब्ट्रैक्ट करो, है ना, आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ। तो यहाँ वी ए तो क्या लिखाएगा, डायरेक्ट लिख देंगे क्या चीज़, इसलिए वी ए बी वेक्टर बराबर आई इंटू वी ए एक्स माइनस वी बी एक्स प्लस जे वी ए वाई माइनस वी बी वाई। अभी सवाल हम इस पर दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो अब आप क्लियर होते जाएगा, कॉन्सेप्ट बनेगा। तो वी ए बी वेक्टर आई जे के फॉर्म में मिल गया मेरा बच्चा। अब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वी ए बी वेक्टर, हाउ मच, वी ए बी वेक्टर का मोड बराबर, अपने लोग रटते थे रूट ओवर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। आई के साथ के कोफिशिएंट जो होता है वो आई के कोफिशिएंट को आर एक्स, जे के कोफिशिएंट को आर वाई। तो यहाँ आई के कोफिशिएंट को दिस मच, तो यह क्या है वी ए एक्स माइनस वी बी एक्स का क्या चीज़ होल स्क्वायर प्लस वी ए वाई माइनस वी बी वाई का होल स्क्वायर मेरा बच्चा। क्लियर? और सिमिलरली वी बी ए होगा, मैग्नीट्यूड तो वही होगा, और डायरेक्शन क्या होगा सब, इफ़ वी ए बी वेक्टर मैक्स एंगल कितना थीटा विथ किसके साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये लिखने का तरीका था वेक्टर में, एक्स एक्सिस। देन tan थीटा बराबर, वहाँ बोलते थे आर वाई बाई आर एक्स, तो यहाँ आर वाई, जे का कोफिशिएंट वी ए वाई माइनस वी बी वाई और वी ए एक्स, ध्यान देना बच्चों। देन tan थीटा बराबर वी ए वाई माइनस वी बी वाई वी ए एक्स माइनस क्या चीज़ वी बी एक्स। हम लोग वी ए बी किए, एक मिनट, वी बी एक्स दिस मच, इसके आधार पर आर वाई बाई आर एक्स के आधार पर मैं बोला tan थीटा। तो मैग्नीट्यूड तो रिलेटिव वेलोसिटी वी ए बी वेक्टर लिखो या वी बी ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, किसका, वी ए बी और वी बी ए का। तो ये एक तरीका था आई जे में। अगर के वाला रहता तो यहाँ क्या लिखते हैं मेरा बच्चा, है ना, पहले इसको है ना कर ले। तो अब हम क्या है 3 डायमेंशन में या क्या है 2 डायमेंशन वाला बात कह सकते हैं, लेकिन चलिए अभी इतना ही, आई जे में वेक्टर को रिजॉल्व कर लिए, रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का एक तरीका मैं बताया आपको, है ना। 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, फिर से अलग से 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन देखेंगे हम लोग, लेकिन अभी जस्ट इतना मैं बताया आपको। अब इसका अल्टरनेट दूसरा मेथड भी होता है, लेकिन पहले के वाला थोड़ा भी हम लोग चर्चा कर लें। अब इतना समझ गए, ये लिखा गया। अब इसमें आपको क्या करना है, मान के चलना है कि सर ने इसको क्या कर दिया, मिटा दिया। अब आगे हम जो बाल बताने जा रहे हैं वो 3 डायमेंशन वाला है, वी ए जेड वाला, और यहाँ पर के इंटू क्या चीज़ वी बी जेड। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, फिर के वाला बचेगा, क्या होगा वी ए जेड माइनस वी बी जेड, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड अब इसी में मैं बता रहा हूँ, वेक्टर को रिवाइज कर रहा हूँ रिलेटिव मोशन में, है ना। तो रिलेटिव मोशन भी पढ़ रहे हैं और क्या वेक्टर रिवाइज हो रहा है। तो दिस मच वी ए जेड माइनस वी बी जेड का होल स्क्वायर। क्लियर? और इफ़ वी ए बी वेक्टर मैक्स एंगल थीटा एक्स थीटा वाई एंड थीटा जेड विथ किसके साथ, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, पॉजिटिव एक्स वाई जेड बोले चाहे सीधे क्या बोले, विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। सवाल पर लाएंगे तब समझ में और क्लियर होगा, या कंसेप्ट उसी पर बनेगा।
तो अब क्या होगा मेरा बच्चा, अब इसमें tan थीटा x क्या होगा, एक बार ध्यान से देख लोगे यहाँ पर, है ना बच्चों। tan थीटा x बराबर हमने रटवाया आपको था RY² प्लस RZ² बाई RX। तो यहाँ RX के जगह क्या है मेरा बच्चा, VAX माइनस VBX, और ऊपर में VAY माइनस VBY का होल स्क्वायर प्लस VAZ माइनस VBZ का होल स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी बोलने जा रहे हो तब। और tan थीटा y बराबर अब तो लिखा जाएगा इसी तरीके से मेरा बच्चा, क्या होगा VAY माइनस VBY, और ऊपर में मेरा बच्चा है ना VAX माइनस VBX का क्या चीज़ होल स्क्वायर, और प्लस VAZ माइनस VBZ का क्या चीज़, ये अलग से था, इधर पहले था, यहाँ पर ध्यान दिए। एंड tan थीटा z बराबर, चलिए इधर वाला को हम लोग क्या कर ले, मिटा ही दे तो देखें कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। चलिए tan थीटा z, ऊपर में मेरा बच्चा VAX माइनस VBX का होल स्क्वायर प्लस VAY माइनस VBY का होल स्क्वायर, और अपॉन क्या मेरा बच्चा VAZ माइनस VBZ। यह वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी के केस में, VBA के केस में भी आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। तो चलो देखेंगे, सवाल में देखेंगे, आसान लगेगा। और अभी तो लगता है कि जैसे थ्योरेटिकली कुछ हम आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का एक तरीका था। अब दूसरा मैं बता रहा हूँ, है ना, कई बॉडी ले रहे थे, 2 बॉडी ए और बी, दोनों मोशन में था, क्लियर। तो VBA वेक्टर और VAB वेक्टर की बात करते हैं हम लोग। देखिए हम अल्टरनेटिव मेथड भी बताते हैं आपको। तो चलो VAB वेक्टर फुल फॉर्म वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, VBA का फुल फॉर्म वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, VAB का फार्मूला VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर, VBA वेक्टर का फार्मूला VB वेक्टर माइनस VA वेक्टर। तो देखो बच्चों, है ना, जस्ट देख ले, अल्टरनेटिव मेथड बता रहे जा रहे हैं। सेकेंड मेथड टू फाइंड दी क्या चीज़, एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव वेलोसिटी, और उसका जो भी स्पेशल केस होगा हम लोग को रिजल्ट एक तरह से याद रहेगा और कंसेप्ट तो बनते चले जाएगा सवालों के थ्रू। देखो बच्चों, मान लीजिए OP वेक्टर कितने के बराबर, VA वेक्टर, है ना, वेलोसिटी वेक्टर को लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिए एट टाइम क्या चीज़ t पर, और दिस इज क्या OQ वेक्टर, VB वेक्टर, एक ही पॉइंट्स दोनों ओरिजिनेट कर दिए, या थीटा, मान के चलो कि थीटा इज द एंगल बिटवीन VA वेक्टर एंड VB वेक्टर, क्लियर। यहाँ तो बच्चों इसको हम लोग क्या कर दे, मिला दें, ठीक। तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर बराबर व्हाट, दिस वेक्टर। तो दिस वेक्टर बराबर क्या लिखोगे, दिस वेक्टर माइनस क्या चीज़, दिस वेक्टर, VB वेक्टर माइनस VA वेक्टर। इट मीन्स क्या देगा वह, VB वेक्टर माइनस VA वेक्टर मेरा बच्चा। तो वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो यह तुम्हारा जो होगा वह VBA वेक्टर होगा, क्लियर। अभी हम आपको और भी तरीका बताते हैं, लेकिन इस VBA वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका डायरेक्शन निकालना है, तो हम लोग VA वेक्टर के रेस्पेक्ट में इसका डायरेक्शन बता। मान लीजिए यह एंगल कितना है, अल्फ़ा, मेरा बच्चा थोड़ा सा, है ना,
देखो लिखते हैं थोड़ा सा, लेट ओ पी वेक्टर बराबर वी ए वेक्टर एंड ओ क्यू वेक्टर बराबर वी बी वेक्टर, है ना। बी डी क्या, चाहे बी रिप्रेजेंट चाहे बी डी वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए एंड बी एट टाइम टी such that एंगल पी ओ क्यू बराबर क्या चीज़ थीटा, दैट इज एंगल बिटवीन वी ए वेक्टर एंड वी बी वेक्टर इज व्हाट, थीटा। एट टाइम टी पर ही बात कर रहे हैं। किस टाइम पर बात कर रहे हो, टी टाइम पर। इन ट्रायंगल किस में है, ओ पी क्यू। बोलो बच्चों, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू फ्रॉम वेक्टर एडिशन क्या चीज़, ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर इक्वल टू व्हाट, ओ क्यू वेक्टर। इसलिए पी क्यू वेक्टर बराबर ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। ओ क्यू इज व्हाट, वी बी वेक्टर, ओ क्यू इज वी बी वेक्टर और ओ पी इज वी ए वेक्टर। तो मेरा बच्चा यह किसके है बराबर, वी बी ए वेक्टर, दैट इज पी क्यू वेक्टर रिप्रेजेंट्स क्या मेरा बच्चा, वी बी ए वेक्टर। बी का वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट। ए से हम लोग क्या किए, एक तरह से ए के इस वी ए वेक्टर के हेड से हम लोग यानी पी से क्या किए, क्यू को मिलाएं। तो इतनी बात समझिए। एक तरीका ये है पी क्यू वेक्टर बराबर वी बी ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, हम लोग कोसाइन फार्मूला पढ़े हुए हैं, उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, है ना। जैसे आर बराबर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा लिखते थे, वो एडिशन का रिजल्ट था रूट ऑफ। और सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता था, ए और बी वेक्टर का बीच का एंगल थीटा था, तो आर का वैल्यू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा बोलते हैं मेरा बच्चा। तो इस तरह की बातों को हम लोग क्या करने चले हैं, फिर से रिपीट करने चले हैं, तो वेक्टर रिवाइज करने चले हो बच्चों। तो क्या होगा, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू फ्रॉम कोसाइन फॉर्मूला, हम लोग सवाल का अलग तरीका निकालेंगे, है ना, डायग्राम बना बना के हम लोग करेंगे, चाहे आईजे में तोड़ रिजॉल्व करके। लेकिन अभी जो बता रहे हैं वो फार्मूला थ्योरेटिकल हम लोग एक क्वेश्चन आंसर एक तरह से बोला जा सकता है कि व्हाट डू मीन बाय रिलेटिव वेलोसिटी एंड फाइंड एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव वेलोसिटी एंड डिस्कस इट्स स्पेशल केसेस, डिफरेंट स्पेशल केसेस। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू फ्रॉम कोसाइन फार्मूला कॉस थीटा बराबर, है ना, क्या होगा बच्चों, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। दिस स्क्वायर बोले तो ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर और माइनस पी क्यू स्क्वायर बाई 2op इंटू ओ क्यू कॉस थीटा बराबर ओ पी स्क्वायर किसको, वी ए का मैग्नीट्यूड, तो वी ए स्क्वायर लिख दे डायरेक्ट, वेक्टर लगाते तो मोड में लिखते मेरा बच्चा। ओ क्यू स्क्वायर बराबर वी बी स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर बराबर वी बी ए स्क्वायर बाई क्या चीज़, 2 वी ए इंटू वी बी। सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, वी बी ए स्क्वायर बराबर वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए इंटू वी बी इंटू कॉस थीटा। तो वी बी ए का फॉर्मूला क्या मिला बच्चों, यह फॉर्मूला बेस्ड बात कर रहे हैं। दो बॉडी का वेलोसिटी दिया रहे, बीच का एंगल दिया रहे, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का सबसे आसान तरीका, डायरेक्ट रेडीमेड बात करें तो वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए इंटू वी बी कॉस थीटा, या मैग्नीट्यूड दे दिया बच्चा। अब इसका डायरेक्शन कैसे देंगे, तो देख पहले इसको हम मिटा लेते हैं, इसी में हम आपको बता देते हैं फिगर में मेरा बच्चा। बच्चों मानो कि वी बी ए वेक्टर मैक्स एंगल कितना है, मैक्स एंगल अल्फा विथ किसके साथ,
भी ए वेक्टर। देखो इस फिगर में हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किए क्यू से, क्यू एस कर दिए। ये जो पूरा ओ एस जो होगा मेरा बच्चा, वो कितने के बराबर होगा? भी बी, या तो अब इस फिगर में भी बी ग्रेटर देन भी ए मैग्नीट्यूड में क्या है, या क्या होगा? भी बी कॉस थीटा पूरा दिस मच, और दिस मच इज व्हाट? भी बी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड में बात कर रहे हैं तो फ्रॉम फिगर क्या होगा ये देख लिए, tan अल्फ़ा बराबर, देन tan अल्फ़ा बराबर किस ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल क्यू पी एस, देन इन ट्रायंगल क्यू पी एस tan अल्फ़ा बराबर दिस बाई दिस, है ना? तो क्या होगा? क्यू एस बाई पी एस। क्यू एस इज वाट? भी बी साइन थीटा, और क्यू एस इज वाट, सॉरी पी एस इज वाट? तो दिस माइनस दिस, तो भी बी कॉस थीटा और माइनस क्या चीज़? भी, ये बोला जाएगा मेरा बच्चा, इस तरह से बोलेंगे। क्लियर? अब स्पेशल केस बना दोगे मेरा बच्चा तो क्या होगा, इस बात को ध्यान देना। इसको डायरेक्ट हम लोग यूज करने वाले आगे चल के। तो केस, स्पेशल केस में पहला, ये थीटा बराबर 0 डिग्री, दैट इज़ टू बॉडीज आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। दोनों का वेलोसिटी जिस टाइम पर निकालो कौन डायरेक्शन में है? सेम डायरेक्शन में। दैट इज़ व्हेन टू बॉडीज आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। चलिए, हेयर कॉस थीटा बराबर कॉस 0 डिग्री बराबर क्या चीज़? 1। इसलिए भी बी ए बराबर क्या होगा? भी बी ए बराबर, मैं लिखाऊं तो डायरेक्ट कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री और कॉस 0 1 हो गया, तो यह बचेगा भी ए माइनस भी बी या भी बी माइनस भी ए। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, बड़ा वेलोसिटी जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसमें से छोटे मैग्नीट्यूड वाले को क्या कर लेंगे? सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यह दे दिया उसका क्या चीज़? मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। अब इसी में दूसरा केस क्या बनेगा? क्या सीखे बच्चों, यह रिलेटिव वेलोसिटी का मिनिमम वैल्यू है। कब है? जब दो बॉडी कौन डायरेक्शन में चल रहा है? सेम डायरेक्शन में चल रहा है मेरा बच्चा। तो क्या होगा? भी बी ए बराबर क्या लिखेंगे? भी ए माइनस भी बी और भी बी माइनस भी ए। इट इज़ केस ऑफ, है ना, मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। क्लियर? तो इतनी बात सीखे। दो केस में बताया। तो अगर दो बॉडी क्या हो रहा है, मान लो दो ट्रेन हैं, दोनों क्या हो रहा है, ये एक ही पैरेलल ट्रैक पर चला जा रहा है, इससे एक ही ट्रैक पर है, आगे पीछे है, आगे वाला ज़्यादा स्पीड से है, पीछे वाला कम स्पीड से है। आगे वाला का 60 किलोमीटर पर आवर है ना, पीछे वाला का 40 किलोमीटर पर आवर है। तो अगला बॉडी का, अगला ट्रेन का वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में? पिछले ट्रेन के रिस्पेक्ट में। पिछले ट्रेन का मतलब पिछले ट्रेन का अगले ट्रेन के रिस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो सेम डायरेक्शन वाला में 60 किलोमीटर पर आवर बोल रहे थे एक का, दूसरे का 40 किलोमीटर पर आवर, तो डायरेक्ट बोलेंगे 20 किलोमीटर पर आवर होगा उसका रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में क्या होगा? घट जाएगा। दो बॉस क्या हो रही है? पैरेलल ही जा रही है एक दूसरे के, और क्या है? तो दोनों का वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? कम होगा एक दूसरे के तुलना में। तो एक बॉडी के अंदर में जो आदमी हैं, सॉरी एक बस के अंदर में दो मूविंग बस था, उसमें जो पैसेंजर है दोनों में एक दूसरे को आसानी से देखेगा। जब रिलेटिव वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा? कम होगा, रिलेटिव मोशन का वैल्यू कम होगा, तो क्या है? ऑब्जर्वर जो है, एक फ्रेम का ऑब्जर्वर दूसरे फ्रेम के ऑब्जर्वर को आसानी से क्या कर सकता है? देख सकता है। लेकिन अगर रिलेटिव वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आप उसको आसान मतलब ऑब्ज़र्व करना कठिन हो जाएगा, मतलब आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो। बड़ा ज़्यादा कि तुरंत क्या होगा उसमें चेंज होने वाला बात हो जाएगा। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, देखो अभी जस्ट मैं और एग्जांपल दे के समझाता हूँ। लेकिन अभी थीटा 0 डिग्री का केस हो गया। अब दूसरा केस है बच्चों, इफ थीटा बराबर हाउ मच? 180 डिग्री, दैट इज़ व्हेन
two bodies are moving in opposite direction, here cos थीटा बराबर cos 180 डिग्री इक्वल टू व्हाट -1। तो क्या होगा, VBA का वैल्यू क्या हो जाएगा, VA प्लस VB। यह क्या देगा, इट इज़ केस ऑफ यहाँ पर मिनिमम मैग्नीट्यूड, इट इज़ केस ऑफ मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, और इट इज़ केस ऑफ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। जब अपोजिट डायरेक्शन में दो बॉडी चलेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड क्या होगा, VA प्लस VB ऐड हो जाएगा दोनों। एक 60 किलोमीटर पर आवर से ईस्टवर्ड जा रहा है और एक वेस्टवर्ड जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी एक दूसरे के तुलना में क्या होगा, 100 किलोमीटर पर आवर। एक आवर में 100 किलोमीटर एक दूसरे को सेपरेशन दिखाई देगा, उसको बीच में चेंज होना पोजीशन। तो रिलेटिव वेलोसिटी मैक्सिमम कब हुआ, रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जब दो बॉडी क्या है अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। मिनिमम कब होगा, जब दो बॉडी क्या होगा सेम डायरेक्शन में चल रहा है तब। तो इस तरह की बात को हम लोग डायरेक्ट यूज़ करेंगे सवालों में। थर्ड केस क्या बनाओगे बच्चों, इफ़ थीटा बराबर 90 डिग्री, दैट इज़ व्हेन टू बॉडीज़ are moving at a right angle to each other, here cos theta बराबर cos 90 डिग्री, cos थीटा बराबर cos 90 डिग्री इक्वल टू क्या चीज़ 0, इसलिए VBA बराबर क्या होगा, √ VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर। मैग्नीट्यूड निकालना आसान हो जाएगा डायरेक्ट। और फोर्थ इक्विवेलेंट वेक्टर का केस सिखाए थे, यह एक तरह से दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन का केस पढ़ रहे हो, है ना। तो देख लो मेरा बच्चा, फिर फोर्थ केस में इसको देख मिटा के लिख देता हूँ मेरा बच्चा। फिर मैं ले चलता हूँ आपको किस पर, एक्चुअल एक तरह से एक टर्म पहले रिलेटिव एक्सेलरेशन भी जान लें। तो सवाल का दो चार छोटा सवाल मैं पहले बताऊं, तब आगे फिर चेंज करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। देखो बच्चों, फोर्थ में इफ़ VA बराबर VB, वेक्टर नहीं मैग्नीट्यूड बराबर, देन VBA बराबर 2VA साइन थीटा बाई 2। प्रूफ कर दे एक तरह से, छोटा सा पॉइंट वेक्टर के डिफरेंस में सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स में पढ़े हैं रिजल्ट इक्विवेलेंट वेक्टर के केस में। तो यह क्या होगा, एज VBA बराबर बच्चों √ VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VA इंटू VB कॉस थीटा। हेयर VBA बराबर VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर, VB स्क्वायर को भी क्या लिख दिए VA स्क्वायर, क्योंकि VB और VA बराबर है, माइनस 2VA स्क्वायर कॉस थीटा, 2VA स्क्वायर और माइनस 2VA स्क्वायर कॉस थीटा। मेरा बच्चा 2VA स्क्वायर कॉमन ले लें तो 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा बेसिक मैथमेटिक्स में आपको रटवाए हैं, याद करवाए हैं, समझाए हैं। कितना 2VA स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या होगा मेरा बच्चा 2VA साइन थीटा बाई 2। प्रूव्ड हो गया। इक्विवेलेंट वेक्टर का केस जैसे था, यहाँ पर दो बॉडी का वेलोसिटी क्या है डिफरेंट डायरेक्शन है, लेकिन दोनों का स्पीड क्या है सेम है। उस केस में रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्ट फार्मूला होगा, एंगल भी निकाल सकते हैं हम लोग tan अल्फ़ा इस तरह सब। तो अब जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाएं और आगे बढ़ते हैं। सवाल पर मैं लाता हूँ पहले 2-4 सवाल, लेकिन पहले 2 टर्म और भी देख लें। हम लोग क्या देखें,
आर ए बी वैक्टर बराबर आर ए वैक्टर माइनस आर बी वैक्टर, वैक्टर का सब्ट्रैक्शन हो गया पोजीशन के केस में। आर बी ए वैक्टर बराबर आर बी वैक्टर माइनस आर ए वैक्टर बोले। उसी तरह वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ए का वेलोसिटी बताना है बी के रेस्पेक्ट में, तो बी को रेस्ट में एक तरह से माना जाएगा, तो इसको माइनस वी बी वैक्टर बोले, है ना। और वी बी ए वैक्टर बराबर क्या बोलोगे मेरा बच्चा, वी बी वैक्टर माइनस वी ए वैक्टर, ये चीज़ सिखाया। अब क्या है, उसी तरह वी ए वैक्टर का वैल्यू बदल रहा है, वी बी वैक्टर का वैल्यू बदल रहा है, तो एक्सेलरेशन ए का भी होगा बी का भी होगा। तो एक्सेलरेशन की बात करेंगे, रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो क्या लिखने जा रहे हैं, ए बी एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, इसी तरह से लिखा जा सकता है। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा लिख दूँ, डी बाई डी टी ऑफ वी ए बी वैक्टर, डी बाई डी टी ऑफ वी ए वैक्टर माइनस वी बी वैक्टर, मेरा बच्चा डी बाई डी टी ऑफ वी ए वैक्टर और डी बाई डी टी ऑफ वी बी वैक्टर। यह क्या देगा, ए का एक्चुअल एक्सेलरेशन, यह क्या देगा बी का एक्चुअल। तो क्या निकला मेरा बच्चा, ए बी वैक्टर बराबर ए वैक्टर माइनस ए बी वैक्टर। सिमिलरली ए बी ए वैक्टर क्या होगा, एक मिनट, देखो बच्चों फिर इसी में सिमिलरली ए बी ए वैक्टर बराबर ए बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर, इस तरह की बात करेंगे। ठीक है, ए वैक्टर ए बी वैक्टर दिया रहेगा, ई निकालना रहेगा, ए बी वैक्टर ड्रॉ करेंगे, फिर माइनस ए वैक्टर ड्रॉ करेंगे, और उस दोनों का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ से जो निकलेगा वही क्या देगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। मैं अभी जस्ट दिखाता हूँ आपको, जो छोटा मोटा सवाल सब मैं बताने का कोशिश करता हूँ। एक थोड़ा सा देख लूँ, यहीं पर एक बॉडी है जिसका वेलोसिटी क्या है, वी ए वैक्टर है। दूसरा बॉडी है जिसका वेलोसिटी क्या है मेरा बच्चा, वी बी वैक्टर है। अब मान लो क्या निकालना है, वी ए बी निकालना है, तो एज वी ए बी वैक्टर बराबर वी ए वैक्टर माइनस वी बी वैक्टर। कैसे करेंगे हम लोग, पहले वी ए वैक्टर खींचेंगे, तो पहले वी ए वैक्टर खींचा गया जिधर है उसके पैरेलल, है ना, और इस स्केल लेकर जितना वी ए वैक्टर है यह, और दूसरा वैक्टर क्या खींचोगे, बोलो बच्चों, वी बी वैक्टर है, तो हम लोग उधर ही वी बी वैक्टर के जस्ट अपोजिट कौन वैक्टर, माइनस वी बी वैक्टर। इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा मेरा बच्चा, दिस गिव्स क्या, बोलो वी ए बी वैक्टर। वी बी को हम लोग क्या कर दिए, उल्टा कर दिए। इसको लिखने का तरीका, वी ए वैक्टर प्लस माइनस वी बी वैक्टर, इस दोनों का रिजल्टेंट हम लोग निकाल लिया वी ए बी वैक्टर। और इसी में तुमको क्या कहता, देखो बच्चों, वी बी ए वैक्टर क्या बोलता हूँ सॉरी, ध्यान दोगे। सिमिलरली वी बी ए वैक्टर बराबर वी बी वैक्टर माइनस वी ए वैक्टर। ठीक है, तो क्या करेंगे, वी बी वैक्टर और प्लस माइनस वी ए वैक्टर। पहला काम मैं बोला था वी बी वैक्टर खींचना, तो वी बी वैक्टर जैसे है वैसे खींचाएगा, जैसे है वैसे खींच दिए। कौन वैक्टर है, वी बी वैक्टर। अब क्या खींचना है, तो माइनस वी ए वैक्टर, तो माइनस वी ए इधर है, तो माइनस वी ए किधर लोगे मेरा बच्चा, जस्ट मान लो हमको स्पेस नहीं है तो इतना ही तक स्केल लेकर हम लोग वी ए वैक्टर दिखा दें। कौन वैक्टर, तो माइनस वी ए। अब इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कौन लॉ से, पैरेललोग्राम लॉ से। तो दिस इज व्हाट, वी बी ए वैक्टर। यह तरीका हुआ चला। इसी में एक्सेलरेशन इसका किधर दिया रहेगा, ए का एक्सेलरेशन मान लो वेलोसिटी इधर है, और एक्सेलरेशन इसी क्षण में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ए वैक्टर दिखा रहा है, इसका डायरेक्शन कुछ दिखा रहा है, किधरों ले रहे हैं, मान लो इधर ही दिखा रहे हैं, है ना।
ए बी वैक्टर। अब तुमको इस फिगर में बताना है, देखो समझना कोशिश करो बच्चों, है ना। ए बी वैक्टर बराबर, तो ए वैक्टर माइनस ए बी वैक्टर, ए वैक्टर प्लस माइनस ए बी वैक्टर बोलेंगे। अब क्या करना है, ए वैक्टर खींचूँ तो जिधर है खींच दिए, यह कौन वैक्टर हो गया मेरा बच्चा, ए वैक्टर। फिर क्या खींचेंगे, माइनस ए बी वैक्टर, ए बी इधर है तो माइनस ए बी इधर होगा मेरा बच्चा। अब इसका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, तो पैरेललोग्राम लॉ से। यहाँ हम इस फिगर को अब क्या कर ले, मिटा ले, अपना रोक रोक कर आप सही अपना लिखोगे, कलम कागज एकदम क्लासरूम की तरह एकदम रुक के जैसे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, पैरेललोग्राम लॉ जान रहे हो मेरा बच्चा, दिस मच, यह क्या देगा, ए बी वैक्टर दे देगा। इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने का वैक्टर का तरीका हो गया, यही कॉन्सेप्ट हो गया। ए वैक्टर निकालना रहेगा तो ए बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर करेंगे। हम इसी पर सवाल सब अभी तत्काल बताएंगे थोड़ा सा, लेकिन अभी तो डायरेक्ट हम लोग वैक्टर को आईजे में लिखना सीख चुके हुए हैं पहले से। वैक्टर में पूरे कंप्लीट वैक्टर है मेरा बच्चा रिलेटिव वेलोसिटी में, ठीक है। और आगे थोड़ा सा चेंज होगा तो देखा जाएगा फिर। अभी तत्काल में 2-4 सवाल बताने जा रहा हूँ बच्चों इसी कंसेप्ट के आधार पर कि वी ए बी वैक्टर बराबर वी ए वैक्टर माइनस वी बी वैक्टर, वी बी ए वैक्टर बराबर वी बी वैक्टर माइनस वी ए वैक्टर, ठीक है। तो देखो चलो आगे देखते चलते हैं, सवाल के सहायता से हम लोग इसको समझेंगे। अब प्रॉब्लम लेके चलते हैं। ए मैन ए इज़ मूविंग इन ए डायरेक्शन 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। सारा डायरेक्शन इस सब वैक्टर में समझाया गया हुआ है किस तरह लिखा जाएगा। विथ ए स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। ए मोटरसाइकिलिस्ट इज ड्राइविंग विथ ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर ईस्टवर्ड। इन व्हाट डायरेक्शन विथ व्हाट स्पीड द मैन विल ऑब्जर्व मोटरसाइकिलिस्ट टू बी क्या चीज़ मूविंग। क्लियर। तो हम लोग को क्या दिखाना है, द मैन विल ऑब्जर्व, मैन के तुलना में किसका है, मोटरसाइकिलिस्ट का स्पीड देखना है, उसका डायरेक्शन बताना है। तो भाई लोग सॉल्यूशन में देखो मेरा बच्चा, पहले हेयर दिया हुआ क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ मैन मान ले, एम लिख दे। चलिए क्या होगा, कितना है 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो वेलोसिटी ऑफ मैन वी एम वैक्टर ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तब किधर से, इधर से 37 डिग्री पर है। अब इस वी एम वैक्टर को लिखने का तरीका मैं बता रखा हूँ, जिसके साथ एंगल बनेगा वह कॉस और दूसरा क्या चीज़ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मामला है, या आई और या जे, प्लस आई प्लस जे। क्या लिखेंगे मेरा बच्चा, आई कैप वी एम, और वी एम इज 20 मीटर पर सेकेंड, 20 इंटू क्या चीज़ साइन 37 डिग्री इसके साथ, और प्लस यह कंपोनेंट कितना होगा बच्चों 20 इंटू कॉस 37 डिग्री। अब वैल्यू याद है तो आराम से आई 20 साइन 37 3/5 प्लस जे 20 कॉस 37 मेरा बच्चा 4/5 कितना निकल कर आया, आई इंटू 12 और प्लस जे इंटू क्या चीज़ 16 मीटर पर सेकेंड। और मोटरसाइकिलिस्ट का स्पीड क्या है, तो मोटरसाइकिलिस्ट है ना, यहाँ पर वी ए वैक्टर ही रहने देते तो ठीक था, और मोटरसाइकिलिस्ट वाले को ही हम लोग क्या लिख लिए वी एम वैक्टर। क्या लिखेंगे बच्चों, वी एम वैक्टर है किधर, तो ईस्ट डायरेक्शन में बोलता है, कितना स्पीड से 12 किलोमीटर पर आवर। आपको पता है 12 और 5/18 मीटर पर सेकेंड, 2 और 3 10/3 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो वी एम बराबर क्या लिखोगे 10/3 आई कैप मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट विथ क्या चीज़ मैन, अब ए के रिस्पेक्ट में बात करें तो वी एम वैक्टर माइनस क्या चीज़ वी एम ए लिखा जाए,
वी एम माइनस क्या चीज़ वी ए, वी एम के जगह मेरा बच्चा आई इंटू क्या चीज़ 10/3 और माइनस ईस्टवर्ड है ना, हाँ ठीक है, तो आई पास वी ए के जगह क्या लिखोगे आई इंटू 12 और माइनस जे इंटू क्या चीज़ 16। कितना आई वाले को आई के साथ लिखोगे तो 36 माइनस 10 और 30 माइनस 26/3 और माइनस माइनस प्लस जे इंटू क्या चीज़ 16। 1 मिनट, प्लस है यार, तो प्लस हो जाएगा, तो यह माइनस कितना जे क्या चीज़ 16। ध्यान देना बच्चों, 10/3 था, यहाँ 12 था, सब्ट्रैक्ट किए हो इतना आएगा। अब इससे मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और डायरेक्शन निकालना होगा तो tan थीटा बराबर RY/RX -16 बाई -26/3। अब इस तरह से हम लोग इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, है ना। साइकिलिंग ईस्टवर्ड, साइकिल वाला किधर जा रहा है बच्चों, साइकिल ईस्टवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है विथ स्पीड 10 km/h पैरेलल टू द बैंक ऑफ ए रिवर, नदी के किनारे किनारे वो जा रहा है ईस्टवर्ड। ए शिप अपीयर्स टू हिम, वह साइकिलिस्ट जो है ऑब्जर्व कर रहा है किसको, शिप को। तो वेलोसिटी मतलब शिप का पोजीशन वेलोसिटी दे रहा है किसके रेस्पेक्ट में, साइकिलिस्ट के। हिम मूविंग विथ 20 km/h 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ क्या चीज़ वेस्ट, फाइंड वेलोसिटी ऑफ शिप विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैं बोला था ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, अर्थ उसी अर्थ के रेस्पेक्ट में, अर्थ को और ग्राउंड को हम लोग क्या लेते हैं, स्टेशनरी लेते हैं बच्चों। तो एक्चुअल वेलोसिटी देगा किसका हुआ, शिप का। तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखो तो हमको दिया हुआ क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट कितना 10 km/h, किधर, तो ईस्ट डायरेक्शन में, पैरेलल टू द बैंक ऑफ रिवर ईस्टवर्ड। तो आई कैप लिखोगे और km/h। और दूसरा क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ शिप विथ रेस्पेक्ट टू क्या चीज़, साइकिलिस्ट, VSC वेक्टर दिया हुआ है। क्लियर, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ किसका, शिप का दिया हुआ है साइकिलिस्ट के रेस्पेक्ट। कितना दिया हुआ है 20 km 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, या VC को दिखा रहा है, और नॉर्थ ऑफ वेस्ट बोले तो कितना डिग्री, वेस्ट से कितना, यह 60 डिग्री, यह वेस्ट और यह क्या चीज़ नॉर्थ। यह तुम्हारा क्या दिया हुआ है मेरा बच्चा, रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ शिप विथ रेस्पेक्ट टू क्या चीज़, साइकिलिस्ट। तो VSC वेक्टर बराबर कैसे लिखोगे मेरा बच्चा, इसका वैल्यू दिया हुआ है 20 km/h, लिख दो बच्चों। यह -I 20 इंटू cos 60 डिग्री प्लस J 20 इंटू साइन 60 डिग्री, कितना होगा -I cos 60 1/2 तो 10 बचा, और प्लस J साइन 60 √3/2 तो 10 √3 km/h। एज VSC वेक्टर बराबर हम लोग क्या जानते हैं, वेलोसिटी ऑफ शिप माइनस वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। जी लगा सकते हैं हम लोग, लिखेंगे नहीं, या उसी तरह का एक्चुअल वेलोसिटी जो है तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी वही वेलोसिटी लिखा जाएगा, VS और VC। क्या निकालना मेरा बच्चा, तो VS वेक्टर निकालना है। तो VS वेक्टर बराबर क्या होगा, VSC प्लस VC वेक्टर, लिख दो बच्चों। VSC कितना था, -I इंटू 10 प्लस J इंटू 10 √3, और यह VSC या प्लस VC, और VC इज़ व्हाट 10I, I इंटू 10 कितना हो गया, कैंसिल ही हो गया, आसान हो गया मेरा बच्चा। J इंटू क्या चीज़ 10 √3 km/h, तो कितना 10 km/h नॉर्थ वार्ड होगा, किसका डायरेक्शन, शिप का डायरेक्शन। कितना स्पीड से, तो 10 √3 से, J प्लस J तो नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ क्या निकल कर आया, शिप इस डायरेक्शन में कितना 10 √3
किलोमीटर पर आवर नॉर्थवर्ड। तो यह तुम्हारे सवाल का आंसर निकल। ये डायरेक्ट आईजे पर रिजॉल्व करके जैसे बनाने में फर्स्ट बार हम इसी प्रोसेस को थ्योरी में लिखाए हैं और उसी की सहायता से काम कर रहे हैं। चलिए आगे और सवाल मैं दिखाता हूँ अभी जस्ट। एक होता है चेन ऑब्जर्वर सिस्टम। मान लो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालना है, ए और बी है, लेकिन हम लोग पहले वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स और फिर क्या वेलोसिटी ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू बी, इस तरह से दो बीच में क्या आ गया, एक्स एक अलग बॉडी या ऑब्जर्वर जो भी बोलोगे तो इस तरह की घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, चेन ऑब्जर्वर सिस्टम, लिंक्ड ऑब्जर्वर, है ना। यहाँ अगर VAB वेक्टर लिख रहे हैं, चाहे V12 लिख रहे हैं और V1A लिखें तो दूसरे में क्या लिखाएगा मेरा बच्चा, VAB लिखे, फिर VBC लिखे, फिर VCD लिख देंगे बच्चों। और इस तरह से अब मान लो इसके बाद हम लोग फिर कहाँ पर 1 पर आ रहे हैं तो VD1 लिखा जा सकता है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, और इसको लिखने का तरीका मेरा बच्चा, V1A को क्या लिखोगे, V1 वेक्टर माइनस VA वेक्टर, फिर VAB को क्या लिखोगे, VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर, फिर VBC को क्या लिखोगे, VB वेक्टर माइनस VC वेक्टर, प्लस VCD वेक्टर को क्या लिखोगे मेरा बच्चा, VC वेक्टर माइनस VD वेक्टर, और प्लस फिर क्या चीज़ यहाँ पर VD वेक्टर माइनस V2, लास्ट 2 था, सॉरी यहाँ चला VD2 वेक्टर होगा, है ना। और यह VD2 करके देखोगे तो यह डायरेक्ट वही क्या होगा, V1 वेक्टर माइनस V2 वेक्टर, लेकिन आपको दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये इस तरह का चीज़ दिया रहेगा, तो V12 हम लोग इसी तरह सब को ऐड कर दें तो V1 माइनस V2 निकल। सवालों में इस तरह का चीज़ आएगा तो हम लोग इसको, है ना, चेन ऑब्जर्वर सिस्टम के रूप में जानेंगे और उस पर सवाल बनाएंगे। एक क्लू था, एक पॉइंट था छोटा सा। अभी हम और दो सवाल पर आते हैं तब और इस सबको समझाते चलेंगे आगे। बच्चों, 2 buses A and B are moving on a straight line in opposite direction with velocity 20 meter per second and 30 meter per second। मैं फिगर थोड़ा बताते चलूँ इसके साथ साथ। यह B बस हो गया और यह A बस हो गया मेरा बच्चा। इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। मैं आपको केस बताया अपोजिट डायरेक्शन में सीधे क्या कर देना है, ऐड कर देना है रिजल्टेंट, लेकिन अभी हम लोग आई और इस तरह का प्रोसेस पर रिजोल्यूशन है। अब कहता क्या है, इन अपोजिट डायरेक्शन विथ वेलोसिटी इतना रेस्पेक्टिवली, ए मैन इन बस B थ्रोज एन ऑब्जेक्ट with a speed 50 meter per second in horizontal plane at angle 143 degree with velocity of bus। इस B के वेलोसिटी के डायरेक्शन के साथ कितना, इस प्लेन में हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कितना वेलोसिटी से बच्चों, तो वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एट एंगल 1 विथ द वेलोसिटी ऑफ बस। तो यह तुम्हारा दिया रहा है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू B। यह एंगल कितना दिया हुआ है मेरा बच्चा, 143 डिग्री। तो दिस मच, दिस इज केस 37 डिग्री। अब इस VOB वेक्टर मिल चुका है और VA वेक्टर यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A। तो क्या हो गया, VB, पहले तो हम लोग VOB वेक्टर लिख दे, हेयर VOB वेक्टर बराबर तोड़ दे रिजोल्यूशन वाला, तो 50 cos 37I और प्लस क्या चीज़ 50 sin 37I, सॉरी J, और क्या
वी बी ए वेक्टर यहाँ पर क्या होगा, तो बस मैं तो मैग्नीट्यूड डायरेक्ट बता रहा था 30 और 20 अपोजिट डायरेक्शन में 50 होगा, लेकिन यहाँ लिखने का तरीका वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर, तो वी बी कितना है बच्चों 30i माइनस इस डायरेक्शन में, और वह क्या चीज़ मेरा बच्चा माइनस 20i कितना होगा माइनस 50i हो गया। इसको रिजॉल्व इसका वैल्यू रख ले, सॉल्व कर ले, तो 50 इंटू कॉस 37 4/5i प्लस 50 इंटू साइन 37 मेरा बच्चा 3/5 जे वाले बात कितना होगा 10 40i प्लस कितना मेरा बच्चा 30j मीटर पर सेकंड जो भी लिखे, और वी बी ए बराबर इतना। अब हम लोग को क्या करना है, वी ओ बी दोनों को ऐड कर दो तो क्या मिलेगा, वी ओ बी वेक्टर प्लस वी बी ए वेक्टर। तो अभी जो हम लोग चेन ऑब्जर्वर सिस्टम बोले तो यह दे देगा क्या मेरा बच्चा वी ओ ए दे देगा, लेकिन पहले इसको हम लोग सॉल्व कर ले, वी ओ बी वेक्टर प्लस वी बी ए वेक्टर तो कितना हो जाएगा माइनस दिस मच 40i है प्लस तो माइनस 10i और फिर से मेरा बच्चा 30j, यहाँ कुछ है ही नहीं तो कितना हो जाएगा प्लस 30j। यह तुम्हारा क्या देगा वी ओ ए माइनस 10i प्लस 30j, डायरेक्शन भी निकल जाएगा और मैग्नीट्यूड भी निकलेगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा हेयर वी ओ ए बराबर खुद करने का चीज़ है मेरा बच्चा माइनस 10 स्क्वायर और प्लस क्या चीज़ 30 स्क्वायर 1000 बोलोगे 10√10 मीटर पर सेकेंड। एंगल बोलेंगे तो इसका डायरेक्शन अगर हम लोग tan थीटा बोले RY/RX बोलेंगे तो 3 क्या चीज़ -1 वाला थीटा बराबर tan इनवर्स 3/1 किस क्वाड्रेंट का मामला बन जाएगा यार, सेकंड क्वाड्रेंट का मिलेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे है ना, इन सेकंड क्वाड्रेंट नॉर्थ वेस्ट में बोला जाएगा, नॉर्थ और वेस्ट के बीचों बीच कितना एंगल पर, तो वेस्ट के साथ बनेगा तो इसको लिखेंगे वेस्ट नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ये एंगल बोलने का तरीका होगा। तो हम लोग को निकालना क्या था स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू पैसेंजर इन ए है ना, वी ओ ए निकालना था मेरे बच्चों। बेसिक आई जे वाला तरीका से हम लोग किए हैं, इसको सॉल्व कर लिए। तो इसको अभी जस्ट पढ़ रहे हैं चेन ऑब्जर्वर सिस्टम, बस उसी पर आपको यह सवाल बन चुका। ठीक है, आगे मैं फिर 2 सवाल बताता हूँ छोटा छोटा। बच्चों फिर से एक प्रॉब्लम देखो, ए कार इज मूविंग विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड ऑन ए स्ट्रेट हाईवे। There is another car B on the same highway 100 meter ahead of car A moving with 30 meter per second. If car A overtakes the car B in 10 seconds, find acceleration of car A. मेरा बच्चा यह फिगर दिए हम है ना, एक तरह से सोचो प्रॉब्लम में दिया हुआ ही है फिगर, लेकिन नहीं भी दिया रहे तो आप अपने से भी बना सकते हो। ए का वेलोसिटी क्या है भी ए 20 मीटर पर सेकेंड और बी जो है इससे 100 मीटर की दूरी पर है कार बी जो है, और यह 30 मीटर पर सेकंड से चला जा रहा है। अगर इसी वेलोसिटी से चलेगा तो कभी ओवरटेक नहीं करेगा, तो यह एक्सेलरेट करेगा और एक्सेलरेट करेगा तो 10 सेकंड में यह ओवरटेक कर लेगा। तो इसका एक्सेलरेशन बताना है मेरा बच्चा। देखो हम लोग काइनेमेटिक्स का इक्वेशन सब जाने थे, भी वेक्टर बराबर यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टी, एस वेक्टर बराबर यू वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। भी डॉट भी लिखते थे, चाहे भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a डॉट एस बोला। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी में करेंगे क्या, भी रिलेटिव यू रिलेटिव ए रिलेटिव एस रिलेटिव यू रिलेटिव और ए रिलेटिव भी रिलेटिव यू रिलेटिव और ए रिलेटिव और एस रिलेटिव, इस तरह से बात करेंगे। क्लियर। तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं बउआ, इसके बीच का सेपरेशन क्या है, रिलेटिव सेपरेशन 100 मीटर।
अब ये रिलेटिव वेलोसिटी का बात करो, इसका है ना बी का किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में, दोनों सेम डायरेक्शन में है मेरा बच्चा, तो क्या हो जाएगा ना, ए बी को ओवरटेक करेगा, तो ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में इनिशियल वेलोसिटी बोला जाए, तो क्या होगा यहाँ पर यू रिलेटिव क्या होगा, हेयर यू रिलेटिव कितना मेरा बच्चा 20 मीटर पर सेकेंड, 20 आई, अब माइनस क्या चीज़ 30 आई, तो -10 आई हो गया। सेम डायरेक्शन में ऐसे भी हम बताए कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी का वैल्यू जो होगा दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, मिनिमम केस होता है सेम डायरेक्शन वाले में रिलेटिव वेलोसिटी, तो -10 आई आया। और आपको एस रिलेटिव दिया हुआ है शुरुआत में, कितना पोजीशन पर है रिलेटिव सेपरेशन 100 मीटर, क्लियर। और बच्चों टाइम कह रहा है 10 सेकेंड में कर रहा है, तो किस फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे, एज एस रिलेटिव बराबर यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू क्या चीज़ टी स्क्वायर। एस रिलेटिव के जगह मेरा बच्चा 100 मीटर है ना, यू रिलेटिव के जगह मेरा बच्चा कितना -10 बोला जाए, 1 मिनट -10 और टाइम के जगह 10 प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू क्या चीज़ टी स्क्वायर, टी इंटू टी 100 हो जाएगा मेरा बच्चा, या 50, तो कितना बचा 200 इक्वल टू व्हाट ए रिलेटिव इंटू क्या चीज़ 50 इंटू ए रिलेटिव, तो ए रिलेटिव बराबर क्या निकल कर आया मेरा बच्चा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका एक्सेलरेशन का कोई चर्चा नहीं, ए बी बराबर 0, तो ए रिलेटिव सिर्फ क्या देगा एक्सेलरेशन ऑफ ए देगा, देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ ए बराबर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्शन भी पूछता तो इसी डायरेक्शन में होगा, तब तो इसका स्पीड अप होगा और इसको ओवरटेक करेगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए निकालना था, उसका वैल्यू हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह के फार्मूलाओं से सवाल सब आसान होता जाएगा, है ना। यह और ये सब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में, तो यहाँ रिलेटिव एक्सेलरेशन भी क्या होगा कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या। चलिए देखते हैं और सवालों पर। बच्चों, देयर इज ए टावर 200 मीटर हाई, फ्रॉम द टॉप ऑफ व्हिच ए पार्टिकल ए इज थ्रोन डाउनवर्ड विथ ए स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, with what speed other particle B must be thrown upward from the bottom of tower so that they will collide 125 meter above the ground। पहले फिगर में थोड़ा इलस्ट्रेट कर लें हम लोग। बच्चों, एक टावर है जिसका हाइट क्या है 200 मीटर है। एक बॉडी को टॉप से क्या करते हो, नीचे की ओर फेंकते हैं, पार्टिकल ए है, कितने स्पीड से मेरा बच्चा डाउनवर्ड विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा बॉडी ग्राउंड से फेंका जा रहा है, बॉटम से फेंका जा रहा है, या ना उसके स्पीड को यू मान लिया जाए मेरा बच्चा, है ना, अपवर्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ टावर सो दैट दे विल कोलाइड 125 मीटर अबव द ग्राउंड। ये ऊपर और ये नीचे और कहाँ पर जाके कोलाइड कर रहा है, मिल रहा है, कोलिजन हो रहा है, तो यह कितना पर 125 मीटर, इधर से तो 75 मीटर, क्लियर। अब बच्चों ए का वेलोसिटी किधर डाउनवर्ड 10 मीटर पर सेकेंड, और बी का वेलोसिटी क्या चीज़ है ना, यह बी है ऊपर की ओर है, और यहाँ पर हम लोग का इसकी दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी, इस वेलोसिटी को हम लोग क्या करेंगे रिवर्स करेंगे, किधर जस्ट नीचे, और तो अब इस दोनों का, तो यह दोनों वेलोसिटी क्या होगा एडअप, दोनों सम जुट जाएगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा इसका, है ना, शुरुआत वाला एक तरह से यू रिलेटिव बोले तो यू प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों पहले इस बॉडी के लिए सोचा जाए, यह 75 मीटर गिरना है और यह 125 मीटर गया है और दोनों कोलाइड करेगा, वो क्वेश्चन कह रहा है। तो पहले फॉर ए के लिए बात करें, अपने लोग पढ़े हैं y बराबर यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर वाली बात करते हैं।
y यहाँ पर क्या हो जाएगा, कन्वेंशन की बात करें तो -75 है ना नीचे, और uy बराबर व्हाट है ना 10 मीटर पर सेकेंड, 10 इंटू, सिर्फ a के लिए बात कर रहे हो, 10 किधर नीचे तो माइनस और इंटू टी और प्लस क्या चीज़ हाफ ay के जगह -10 g माइनस तो टी स्क्वायर मेरा बच्चा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए, -75 -10t और माइनस क्या चीज़ 5t स्क्वायर, 5 कॉमन ले लें और एक साइड कर लें तो क्या होगा 5t स्क्वायर, तो 5t स्क्वायर अब -2t, या भी इधर आए तो +2t, अब माइनस क्या बच्चों हाउ मच 15 बराबर कितना 0। अब इसको क्या कर दो, तोड़ दो तो क्या होगा टी स्क्वायर, और इसको फैक्टराइज करें है ना तो कितना 5t और -3t -15 बराबर 0। सॉल्व कर लिया जाए बच्चों, ये कितना 5t, तो क्या हो जाएगा t प्लस कितना, यहाँ से t + 5 और इंटू क्या चीज़ t -3 बराबर क्या चीज़ 0। या t का वैल्यू क्या देगा -5 और t बराबर 3, ये पॉसिबल नहीं है माइनस में टाइम, तो यहाँ पर हम लोग t बराबर 3 सेकेंड हमारा सॉल्यूशन निकल गया मेरा बच्चा, यह टाइम निकला इसके गिरने का। अब हम लोग फार्मूला भी जस्ट पढ़े हैं, क्या चीज़ इनिशियली दोनों का रिलेटिव पोजीशन कितना है 200 मीटर, तो फ्रॉम S रिलेटिव बराबर U रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ A रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। मेरा बच्चा इसका एक्सेलरेशन किधर नीचे, इसका एक्सेलरेशन भी क्या चीज़ नीचे, लेकिन रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात करोगे इसका इसके रिस्पेक्ट में तो उसको हम लोग ऊपर लेंगे, या g ई भी g और नेट एक्सेलरेशन एक तरह से 0, सेम डायरेक्ट क्या हो गया जी दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा 0। लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ है कि जिसके रिस्पेक्ट में लेना है उसके एक्सेलरेशन को क्या कर देना है रिवर्स कर देना है, तो यह जी, तो क्या लिखोगे मेरा बच्चा S रिलेटिव 200 मीटर और U रिलेटिव U + 10 मैं बताया U + 10 और इनटू टाइम कितना मेरा बच्चा 3 है ना, और क्या है A रिलेटिव क्या चीज़ 0, तो इतना से क्या निकला बच्चों 200 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ ध्यान देना बच्चों कितना 3U + 30, 3U बराबर हाउ मच 170, तो U बराबर 170 बाई क्या चीज़ 3 मीटर पर सेकेंड, किधर अपवर्ड डायरेक्शन की बात करेंगे है ना। तो इस तरह से रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट, रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से आसानी से सवाल क्या होगा बन जाएगा, और उस सिंपल मेथड्स में भी 9th में भी इस तरह का सवाल बनाए थे, लेकिन वो अलग तरीके से स्टेप बाय स्टेप तोड़ के बनाया हो। तो यह रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट आज कल लेक्चर में यहीं पर रोक रहा हूँ, अगले लेक्चर में मैं फिर से रिलेटिव मोशन को आगे बढ़ाऊँगा है ना, प्रोजेक्टाइल रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 प्रोजेक्टाइल का प्रोजेक्टाइल मोशन फिर आने वाला है ना। तो इस तरह की बात हो, तो पहले इसको अब कंप्लीट करेंगे तब रिलेटिव मोशन को आगे बढ़ाएंगे, और उसके बाद मोशन अक्रॉस द रिवर की बात करेंगे, फिर से रैन मैन प्रॉब्लम की बात करेंगे। तो सब जगह इस तरह का इसी मूल कंसेप्ट यही रहेगा आज का लेक्चर का ही और तबाद। तो बच्चों पिछले लेक्चर को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है, घर पर रहकर पढ़ाई करना है और पिछले चीज़ को क्या करना है कंप्लीट करते हुए चलना है। क्लासरूम की तरह कलम कागज़ लेकर एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखते रहना है कॉपी पर, ठीक है बच्चों। तो आज का लेक्चर यहीं तक, ओके बच्चों।